ये शहर का सबसे व्यस्ततम मार्केट में से एक एमजी रोड का इलाका है और इसी इलाके में मौजूद है गोमती देवी अखाड़ा। ये गोमती देवी अखाड़ा इंडिया का पहला ऐसा अखाड़ा है जो कि एक महिला के नाम पर रखा गया है। ये हमारे पीछे जो 3 मंजिला बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग में गोमती देवी अखाड़ा मौजूद है और ये पहला ऐसा अखाड़ा है जो कि किसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पे मौजूद है। तो आइए इस अखाड़े के बारे में जानते हैं यहाँ के पहलवानों से, उस्तादों से और चर्चा करते हैं यहाँ के प्रशिक्षकों से। तो आइए जानते हैं गोमती देवी अखाड़े के विषय में कुछ बातें। अभी तक जर्जर इमारतें देखी, प्राचीन परंपराओं के होलकर कालीन अखाड़े देखे, मिट्टी में जोर करते पहलवान देखे, आधुनिक अखाड़े और उन अखाड़ों में ट्रेडमिल पर दौड़ते पहलवान भी देखे। लगता था जैसे किसी पुराने कैमरे की रील अखाड़ों की तस्वीरें उकेर उकेर कर ऊप सी गई हो और अखाड़ों की विरासत में जैसे कुछ बताने को बचा ही ना हो। लेकिन जैसे हर सुबह सूर्योदय के साथ ही नई होती है, वैसे ही अखाड़ों में भी तमाम चीजों में सिमिलैरिटी यानी समानता होने पर भी उनकी कोई एक चीज खास होती है जो उसे एक अलग पहचान दिलाती है। तो आइए आज एक ऐसे ही अखाड़े को देख लेते हैं जो शहर के व्यस्ततम लेडीज मार्केट में मौजूद है, जहां महिलाएं मेकअप किट से लेकर श्रृंगार का सारा सामान खरीदती है और अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर ब्रह्मचर्य की कस्में खाते लंगोटधारी पहलवान अखाड़ों में जोर आजमाइश करते हैं। शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक यह एमजी रोड का इलाका है। इस इलाके में मौजूद है देश का एक ऐसा अखाड़ा जिसका नाम किसी महिला के नाम पर रखा गया है। इस अखाड़े का नाम है गोमती देवी व्यायामशाला, जिसे मातृ प्रेम की एक अनूठी मिसाल कहा जा सकता है। यह अखाड़ा 3 मंजिला इमारत में मौजूद है, जिसके बेसमेंट में प्राचीन मिट्टी वाला अखाड़ा है और तीसरे माले पर आधुनिक मैट वाला और उसी से सटी एक जिम भी बनाई गई है। अखाड़े में एक छोटी सी गौशाला भी है, जहां पंखे की हवा का गौमाता आनंद ले रही है। हर अखाड़े की तरह इस अखाड़े में भी भगवान को यथावत स्थान मिला है, ताकि साईं बाबा का आशीर्वाद, हनुमान का ब्रह्मचर्य, गणेश जी की बुद्धि और सरस्वती माता की विद्या सभी एक ही पैकेज में पहलवानों को मिल सके। अखाड़ों की उपलब्धि किसी से छुपे नहीं, इसलिए इस अखाड़े के पहलवानों को टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर या यूं कहें कि सदुपयोग कर कलर्ड बैकग्राउंड की ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में आइकॉन के रूप में पेश किया गया है। साथ ही जिन पर फोटोशॉप मैया कमाल नहीं दिखा सकी, उन्हें यथावत पेस्ट कर दिया गया। इस अखाड़े में एक गेस्ट रूम भी बनाया गया है, जहां पर अखाड़ों की ट्रॉफियां और मेडलों को सजाया गया है, ताकि आने वाला मेहमान भी जान ले कि वो किसके आतिथ्य में आया है। इस अखाड़े में सुबह की शुरुआत होती है रनिंग के साथ। सड़कों और गलियों से दौड़ते हुए सभी पहलवान एक पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचते हैं और करीब 10 मिनट तक केवल पीटी दौड़ के जरिए शरीर को वार्म अप करते हैं। देखो हो गया
देखो किमें जा रहे ने एंड लाइन दे वालों ओ होगी एंड लाइन तो अंतरराष्ट्रीय खिडार ने जेतू रही है जी। इसके बाद बारी आती है दूसरी जरूरी एक्सरसाइजेस की, जिसमें शरीर को लचीला बनाने के लिए कई व्यायाम किए जाते हैं। अखाड़ों में हाथों की पकड़ बहुत ही जरूरी होती है, इसलिए कलाइयों को मजबूत करने के लिए यहाँ हाथों से जुड़ी भी कई एक्सरसाइज की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हाथों के बल चलना और तमाम तरीकों से कलाई मजबूत करने के लिए दंड भी सिखाए जाते हैं। इस अखाड़े में 40 फीट ऊंची रस्सी बांधी गई है, जिस पर पहलवान बिना किसी टेंशन के ऐसे चढ़ते हैं जैसे कोई आम आदमी सुबह का ब्रेकफास्ट करता हो। व्यायाम खत्म करने के बाद बारी आती है आरती की, और घंटियों के शोर से पूरा माहौल कुछ मिनटों के लिए भक्तिमय हो जाता है। अखाड़े की आरती खत्म कर बारी आती है साईं बाबा के दूधाभिषेक की, जिसके लिए प्रतिदिन दूध से साईं बाबा को नहलाया जाता है। इसके लिए मार्केट पर डिपेंड ना होकर रोजाना गाय का दूध बाबा की मूर्ति के सामने दुहा जाता है, ताकि बाबा भी देख लें कि कहीं भक्त यहाँ भी थैली वाला मिलावटी दूध तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। दूधाभिषेक कर दूध साईं बाबा के चरणों से होता हुआ एक बाल्टी में आकर गिरता है, और फिर यह एकत्रित दूध पहलवानों को प्रसाद के रूप में पिलाया जाता है। व्यायाम से थक चुके पहलवान भी जल्दी जल्दी दूध को पी लेते हैं। अच्छा हुआ बाबा केवल दूध से नहाते हैं, पीते नहीं, वरना शहर के सारे पहलवान भूखे ही मर जाते। फिलहाल तो बाबा अब पंखे की हवा में कुछ देर आराम करेंगे। मैं गोमती देवी व्यायामशाला का सचिव हूँ, घनश्याम यादव, और मेरे यहाँ अखाड़े के अंदर करीब 40-50 बच्चे पहलवानी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लड़के भी हैं, और बच्चों के लिए सबने तय करा कि यार गरीब बच्चे आ रहे हैं, इनको कुछ खुराक पानी की व्यवस्था करें। तो अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं उनसे मैंने बोला मैंने अपन एक दो गाय ले आते हैं तो बच्चों को दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने बोला ठीक है लिया। हम 2 गाय लेके आए। फिर यहाँ पे साईं बाबा मंदिर पर हम सुबह रोज लाते हैं गाय को, दूध निकाल के बच्चे मेहनत कसाला करके और उनको यहाँ दूध पिलाते हैं शाम को सुबह।
और बस उसमें बच्चे पी रहे हैं और तैयार हो रहे हैं। बाबा का अभिषेक भी किया जाता है इस बारे हाँ, में। और सुबह पहले तो सबसे पहले हम क्या गाय का दूध निकालते हैं, साईं बाबा का अभिषेक करते हैं, उसमें जो दूध पूरा उसको साईं बाबा को चढ़ाते हैं और बच्चों को देते हैं, उसमें बाबा की आस्था लगी रहती है। खुराक प्राप्त कर बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद अब ये पहलवान मिट्टी में जोर कर रहे हैं। सबसे पहले पारंपरिक रूप से मिट्टी में जोर किया जाता है और पहलवानों को मिट्टी के प्राचीन दाव पेंचों से अवगत कराया जाता है। 73 वर्ष की आयु में भी लंगोट पहन जोर करते इस पहलवान का नाम है रतन जैन। अभी तक तो बनियों को सिक्के जमा करते ही देखा था, आज इस अखाड़े में जोर करते भी देख लिया। अभी तक तो हमने बनियों को केवल व्यापार करते ही देखा था, लेकिन आज इस व्यायामशाला में हमने एक ऐसे शख्स को देखा जो जैन समाज का होकर अखाड़े में नियमित रूप से आता है और व्यायाम करता है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनकी उपलब्धियां रही है और जैन समाज के वो पहले पहलवान हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस अखाड़े को लेकर उनका क्या रुख है और किस तरह से उन्होंने इस अखाड़े में अखाड़े की शुरुआत की, कुश्ती की शुरुआत की। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रतन जैन टोपी वाला, पहलवान रतन जैन टोपी वाला है। आप कब से इस व्यायामशाला में आ रहे हैं? यहाँ आते हुए मुझे 6 साल हो गए। वैसे पहलवानी का शौक़ मेरे को 1954 में लगा, जब फ्री स्टाइल दंगल के पहलवान दारा सिंह अपनी टीम के साथ इंदौर में आए थे। तो एक दिन जॉर्ज कास्टेंटाइन नाम के पहलवान ने दारा सिंह को झापड़ मारा दंगल में, साफा आफा गिर गया, बहुत तनातन हुई, अखबार में खबरें छपी। तो उस उत्साह में हम दंगल देखने गए कि भैया अंग्रेज साहब पहलवान से कुश्ती हो रही है, दारा सिंह की देखो। तो दारा सिंह ने उसको हरा दिया जॉर्ज कास्टेंटाइन को। उससे हमको शौक़ लग गया पहलवानी करने का। तब से 28 जनवरी 1955 से लगातार मैं पहलवानी से जुड़ा हुआ हूँ। आपके अलावा जैन समाज के और कितने पहलवान हैं? कम से कम एक तो और है, रतन पाटोदी का लड़का प्रदीप पाटोदी, पर वो जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचा, हल्के में रह गया, वो छोटी जोड़ों में रह गया। आपने इसकी शुरुआत कब से की और क्या लगता है आपको जैन समाज के, आप एकमात्र पहलवान हैं, तो क्या लगता है आपको जैन समाज में क्यों अखाड़ों का इतना क्रेज़ नहीं है? वास्तव में जैन समाज में भ्रम है कि पहलवान गुंडे होते हैं, इसलिए कोई जैन लोग अपने बच्चों को अखाड़े में भेजते नहीं हैं। आपको क्या लगता है जैन समाज को भी अखाड़ों के लिए आगे आना चाहिए, या इसके लिए आपने अगर आज तक कुछ प्रयास किए हों तो उस बारे में हमें कुछ बताइए। प्रयास तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जैन समाज होगा, हर समाज को अखाड़े से जुड़ना चाहिए। अगर आदमी यहाँ का बलवान होगा तो देश बलवान होगा, अगर आदमी बलवान है देश का बलवान है। हर आदमी को जुड़ना चाहिए अखाड़े से। आजकल तो लड़कियाँ भी पहलवानी करने लगी हैं, तो उनको भी जुड़ना चाहिए, तो ये बलात्कार होते हैं बंद हो जाएंगे। तो ये थे जैन समाज के पहलवान जिन्होंने अखाड़ों के बारे में हमें कुछ जानकारी दी। ये नियमित रूप से व्यायामशाला आते हैं और कई सालों से यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। मैट पर दाव पेचों का प्रशिक्षण देते इस पहलवान का नाम है जितेंद्र वर्मा। ये इस अखाड़े में कोच हैं और काफी समय से अपनी सेवाएं इस अखाड़े में दे रहे हैं। यह नियमित रूप से पहलवानों को व्यायाम करवाते हैं और प्रशिक्षण देते हैं। मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है। मैं फिलहाल मैं इस अखाड़े से जुड़ा हूँ पिछले 6 महीने से। यहाँ पर काफ़ी बच्चे आते हैं, सवेरे शाम डेली रेगुलर प्रैक्टिस होती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो नए बालक है, ग्रामीण अंचल के बालक, उनको अच्छी से अच्छी सुविधा अखाड़े के संचालक श्री भोला सिंह ठाकुर द्वारा मिले और अच्छी प्रैक्टिस मिले, ताकि वो एक सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त जैसे बने और देश का नाम इस प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करें। मैं यही आशा करता हूं। और काफ़ी बच्चे मेरे पास आते हैं, अंडर 14 से लेकर अंडर 19 तक के बच्चे आते हैं जो अच्छा अभ्यास करते हैं। सारे मिडिल क्लास और ग्रामीण अंचल के लोग हैं। मेरा विश्वास है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। प्राचीन अखाड़ों के दाव पेंचों से अब आधुनिक मैट पर आ जाते हैं। प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसे पहलवान बड़े ही ध्यान से पहले देख रहे हैं, उसके बाद इन सभी दावों का अभ्यास करेंगे। दावों को सीखने के बाद अब ये बारी बारी सभी दावों का अभ्यास कर रहे हैं। बड़े पहलवानों से लेकर छोटे पहलवानों तक सभी दाव पेंचों का अभ्यास करते हैं। इसके बाद सभी एक साथ मैट पर अभ्यास करने उतर जाते हैं। इस अखाड़े में आने वाले पहलवान भी उन्हीं परिवारों से आते हैं जहां से दूसरे अखाड़ों के आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां आने वाले ज्यादातर पहलवान दूर दराज के इलाकों से आते हैं। इनमें भी कई ऐसे पहलवान मौजूद हैं
जिनके पास कई उपलब्धियां हासिल है। तो आइए एक नज़र यहाँ के पहलवानों की उपलब्धियों पर भी डाल लेते हैं। मेरा नाम अक्षय ठाकुर है। मैं गोमती देवी व्यायामशाला में प्रैक्टिस करता हूँ सुबह शाम, और मैं इंदौर पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं अभी नेशनल गया था यूपी सेफाई, तो वहाँ पर मेरी 4th पोजीशन लगी। और इस अखाड़े के बारे में क्या? मेरे कोच साहब हैं बनवारी भाई साहब, और मेरे पिता का नाम है भोला सिंह ठाकुर, जो संचालक है इस अखाड़े के। अखाड़े में एक छोटा सा जिम भी है जो इन पहलवानों को निशुल्क बॉडी बनाने का मौका दे रहा है। यहाँ पर पहलवान सही मायनों में तैयार हो रहे हैं। जिम में ट्रेनर भी है जो इन्हें एक्सरसाइज करवाता है। यहाँ पर कई आधुनिक मशीनें भी मौजूद हैं जिन पर क्या बड़े और क्या बच्चे सभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस जिम के कारण ही ऐसे भी कई बच्चे पहलवान बन जाते हैं जो केवल बॉडी बनाने ही यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि जिम करना है तो अखाड़े के नियम तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। अखाड़ों के विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भोला सिंह ठाकुर जी, जो इस अखाड़े के संचालक हैं। ये कई सालों से इस अखाड़े में व्यायाम कर रहे हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इस अखाड़े के विषय में तमाम बातें। मेरा नाम भोला सिंह ठाकुर है। मैं गोमती देवी व्यायामशाला का संचालक हूँ। ये मेरी माताजी के नाम से मैंने व्यायामशाला बनाया है, और ये व्यायामशाला को चलाते हुए मेरे को करीब 10 साल हो गए हैं। इसके पहले मैं मल्लारी मारतान व्यायामशाला का शिष्य हूँ। हमारे जो हैं गुरु हरचंद उस्ताद, उनका शिष्य हूँ मैं, और हम वहीं प्रैक्टिस कराते थे। किसी कारणवश हम आपस में वहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसके कारण हम लोग इधर आ गए, और हम लोगों ने प्रैक्टिस शुरू करी। और हमने जो शुरू में अखाड़े का जो नाम रखा था उसमें उसमें हमने मल्लार मारतान आधुनिक कुश्ती केंद्र, जय मल्लार आधुनिक कुश्ती केंद्र व्यायामशाला का नाम रखा था। तो हमारे गुरु भाइयों को कईयों को इस पे आपत्ति हुई कि भैया ये नाम नहीं रखना। तो फिर मैं और मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने दो ही ने मिलकर हमने आपस में डिसाइड करा कि यार ये अपना पैसा अपन खुद लगा रहे हैं, अपन स्वयं खर्चा कर रहे हैं, इस चीज़ पर पूरा पैसा अपन खर्चा कर रहे हैं, और सब बच्चों को डाइट वाइट भी अपन ही खिलाना पिलाना सब देख रहे हैं अपन ही। और अखाड़ा जय मल्लार आधुनिक कुश्ती केंद्र के नाम से इनको आपत्ति है, तो अपन क्यों ना अपनी माँ के नाम से अपन व्यायामशाला का नाम रखें। तो उस दिन से हमने ना हमारी माताजी के नाम से गोमती देवी व्यायामशाला का नाम रखा। करीब 10 साल पहले स्थापित हुआ यह अखाड़ा आज धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान शहर में बना रहा है। यह मल्हार मार्तंड व्यायामशाला की ही एक शाखा है जो कई विवादों के बाद स्थापित की गई, पर एक बार स्थापित होने के बाद इस व्यायामशाला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उपलब्धियों का एक नया इतिहास रचा। जहां एक तरफ शहर की व्यायामशालाएं नाउमीदी की गर्त में डूबी हुई मदद की गुहार लगा रही है, वहीं गोमती देवी व्यायामशाला सभी पचड़ों से दूर मंद मंद मुस्कान लिए बिना किसी की मदद के अखाड़ों की विरासत सहेज रही है। गोमती देवी अखाड़े में आज हमने रस्सियों पर 40-50 फुट की रस्सियों पर चढ़ते पहलवानों को देखा, उस्तादों से चर्चा की, यहाँ पे होने वाली बहुत ही कठिन एक्सरसाइज को देखा, उस्तादों से
और पहलवानों की राय ली। हमने कई ऐसी बातें इस अखाड़े के बारे में जानी जो इस अखाड़े को दूसरे अखाड़ों से स्पेशल बनाती है। इस अखाड़े में हमने देखा कि कई दूसरे समाज के, जैन समाज के पहलवान भी इस अखाड़े में हैं और एक ऐसे पहलवान से हमने मुलाकात की जो जैन समाज का है और उसने इस अखाड़े में कई उपलब्धियां हासिल की है। मध्य प्रदेश केसरी रहे कई पहलवानों को देखा और ये जाना कि देश का पहला ऐसा अखाड़ा है जिस अखाड़े का नाम किसी महिला के नाम पे रखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि मातृ प्रेम की एक अनूठी मिसाल भी इस अखाड़े में हमें देखने को मिली। कैमरा पर्सन नारायण जोशी के साथ मैं सत्यार्थ मिश्रा, डीजी न्यूज, इंदौर। सामने